Good morning, dear students. Today we discuss first exercise of 10 plus 2 math. We discuss question number 4. Show that the relation R in R defined as R AB such that A less than and equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. तो हमारे पास क्वेश्चन है, कोई रिलेशन R डिफाइन किया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से यह रिलेशन जो डिफाइन है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर हमारे पास डिफाइन है ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी एंड ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसे हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे चेक करते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी ए के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हों ए बिलोंग्स टू रियल। क्यों? क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू ए के बराबर होगा, इक्वल टू भी है जहाँ पर डिफाइन जो किया हुआ है। ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ए इक्वल टू ए है इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि रिलेशन से बिलोंग करता है तो ए लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। इट मीन्स ए है जो लेस देन क्या है? बी से है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए बी क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। यदि ए बी से छोटा है तो यह पॉसिबल नहीं है कि बी ए से छोटा हो, देन बी नॉट लेस देन ए। इट मीन्स बी और ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि यह जो हमारे पास पहला एलिमेंट है यह दूसरे से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। यदि हमारे पास हमने यह मान लिया कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स ए लेस देन बी है, तो यह पॉसिबल नहीं है कि बी ए से लेस देन हो, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है। तो हमने लिखा कि बी नॉट लेस देन ए, इट मीन्स बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया ए बी कोमा बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ए क्या है? लेस देन बी है, और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन तो बी लेस देन सी है। जब डिफाइन किया हुआ है इस प्रकार से हमारे पास ए बी रिलेशन है, ए लेस देन और इक्वल टू क्या है? हमारे पास बी है। यदि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन तो ए लेस देन बी हो गया और बी लेस देन सी हो गया। अब ए बी से छोटा है लेकिन बी सी से छोटा है, इट मीन्स ए सी से भी क्या होगा? छोटा होगा, जहाँ पर हम लिख सकते हैं ए लेस देन बी लेस देन सी, इसलिए ए लेस देन क्या होगा? सी होगा। इट मीन्स ए और सी भी क्या है? रिलेशन से बिलोंग करेगा। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट ए सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है जो है। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की पावर 3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने चेक करना है। तो चेक करना है जब, तो हम वहाँ पर कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस देन बी की पावर 3, ए लेस देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की पावर 3, और ए बी क्या है? रियल नंबर्स है। जो सेट से जो है रिलेशन डिफाइन किया हुआ वह सेट किसका था? रियल नंबर्स का सेट था। रिफ्लेक्सिव के लिए सभी रियल नंबर्स के लिए मान लिया कि ए कोई रियल नंबर है, ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे? क्योंकि ए नॉट लेस देन ए की पावर 3, जैसे 1/2 एक रियल नंबर है। यदि हम देखें 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि इस जो कंडीशन पर है जो डिफाइन किया इस पर यह पूरा नहीं उतर रहा। 1/2 नॉट लेस देन 1/2 की पावर 3, इससे कम नहीं है यह, लेकिन जहाँ पर कम होना चाहिए जैसे डिफाइन किया हमारे पास रिलेशन, तो हम कहेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया कि 1 और 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, हमें पता है। हमने मान लिया लेट 1 एंड 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स 1 है जो या तो लेस देन है या इक्वल टू है 2 की पावर 3। लेकिन यदि हम देखें 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर 3 1 आ जाएगा और इससे यह 2 है जो छोटा नहीं है, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाई दैट बी बट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। आर इज नॉट क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट मीन्स ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की पावर 3 एंड बी लेस देन एंड इक्वल टू सी की पावर 3। रिलेशन डिफाइन किया था जिस प्रकार से वैसे हमने लिख लिया। बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ए लेस देन एंड इक्वल टू सी की पावर 3 हो यह ज़रूरी नहीं है। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 9,3 और 3,2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। जय 9, 3, 2 रियल नंबर्स हैं, 9, 3 और 3, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स 3 की पावर हमारे पास 3 है जो 9 से बड़ी होगी, यह हमारे पास आ जाता है क्योंकि 9, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। और 3, 2 यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इट मीन्स 2 की पावर 3 क्या है, 3 से बड़ी होगी। यह डिफाइन था हमारे पास, एक तो जे मिल गया और एक जे मिल गया हमें। लेकिन यदि हम देखें 9 नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 2 की पावर 3, अब यदि 2 की पावर 3 देखें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 9 न तो 8 के बराबर है और न ही उससे कम है। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इट मीन्स आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कोई सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3 और रिलेशन डिफाइन है 1, 2, 2, 1। तो रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे, फॉर ऑल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस रिलेशन में नहीं है। यदि देखें 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, जहाँ पर नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम ये लिख देंगे। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है 1, 2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 2, 1 भी क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। लेकिन 1 और 1 रिलेशन में नहीं है, जहाँ पर 1, 1 कहीं पे भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आर इज हमारे पास सिमेट्रिक तो है, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। 7 है हमारे पास सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ए कोई सेट है सभी बुक्स का जो किसी कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स हैं, उनका एक सेट है ए, और उसमें से रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस बुक, एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स हैं, इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन कर रखा है हमारे पास। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई बुक एक्स है जो ए सेट से है, उस लाइब्रेरी में से है एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे हमारे पास मान लो कोई बुक है जिसका कोई नेम है हमारे पास एक्स, तो उस एक्स नेम की बुक्स और भी हो सकती है, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे, एक्स एंड एक्स है दी सेम नंबर ऑफ पेजेस बुक होगी हमारे पास, इसलिए आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, देन नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, यह भी हम कह सकते हैं। इट मीन्स यदि एक्स और वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, x and y the books having same number of pages, then y comma x also same number of pages, it means y comma x belongs to relation होगा, r is symmetric होगा हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम मानते हैं कि लेट x कोमा वाई और y कोमा z बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है। इट मीन्स x y z क्या है, जो लाइब्रेरी ए है उनमें कोई बुक्स हैं, एक एक्स नेम की, एक वाई और एक जेड की, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई होगा हमारे पास, यह रिलेशन में डिफाइन है। और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन वाई नंबर ऑफ पेजेस इन जेड होगा। यदि नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स बुक इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई बुक है और वाई बुक के जो पेजेस हैं उसकी संख्या किसके बराबर है, नंबर ऑफ पेजेस इन जेड बुक, देन एक्स और जेड जो बुक्स हैं उनके भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स बुक इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन
जेड बुक भी होगा हमारे पास। इट मीन्स एक्स कोमा जेड भी क्या है, रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब एक्स और वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, वाई और जेड बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन एक्स एंड जेड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। तो इट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव हम लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही हमने इसमें चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और रिलेशन डिफाइन है ए बी सच दैट ए मेंस बी का मॉडुलस है हमारे पास इज इवन, इवन हो जाएगा ए मेंस बी। तो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से होगा 1 2 3 4 5, ए क्रॉस ए में से होगा, हमें पता है रिलेशन। और ए क्रॉस ए क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। यह हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें से हमने ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो चुनने हैं कि ए मेंस भी इवन हो जाए। तो कैसे होगा? एक तो हम कह सकते हैं कि 1 मेंस 1 0 हो जाएगा, जब इवन होगा जे हो सकता था। 2 मेंस 2 इवन हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 मेंस 3 जे सारे हो सकते थे। 4 मेंस 4 5 मेंस 5 जे सारे हो सकते थे। इसके अलावा 1 के साथ क्या आ सकता है कि इवन बन जाए। 1 के साथ यदि हम 2 लें तो 1 मेंस 2 1 आ जाएगा, जब इवन नहीं होगा। इट मीन 1 और 3 आ सकता था और 1 और 5 आ सकता था, क्योंकि इनका डिफरेंस है जो 4 आ जाएगा। और 4 का यदि हम जहाँ पर मोड लेंगे तो वह इवन होगा। इसके अतिरिक्त 2 के साथ 4 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 2 रहेगा, इवन रहेगा। इसी प्रकार से 3 और 1 आ जाएगा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 रहेगा, जह इवन रहेगा। 3 के साथ 5 आ जाएगा, डिफरेंस जिसका यदि हम मोड लेंगे तो वह इवन रहेगा। 4 और 2 आ जाएगा, 4 के साथ 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 के साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 4 है जो इवन रहेगा। और 5 के साथ क्या आ जाएगा, 3, जिसका डिफरेंस क्या है हमारे पास, इवन रहेगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सभी ए के लिए जो ए से बिलोंग करते हैं, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद है सिमेट्रिक। माना ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, क्योंकि ए बी जैसे हमारे पास जहाँ पर 1 और 3 यदि देखें हम रिलेशन में है, तो 3 और 1 भी क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस यदि देखें तो इवन है। और 3 में से उसके यदि डिफरेंस का हम मोड लें तो वह भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो यह क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन है। ए बी बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1 और 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 3 और 1 भी क्या है, रिलेशन में है। आर इज क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए हमने लिखा कि 1 एंड 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 एंड 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 3 और 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है। देन 1 मेंस 1 का जो डिफरेंस है जो 0 आ जाएगा, वह भी इवन है, आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। आर इज ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमने और क्या देखना था क्वेश्चन नंबर 8 में, और उसने हमें कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखना था कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल दी एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड हैं और 2 4 भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट नो एलिमेंट्स 1 3 5 रिलेटेड टू 2 4। तो जो हमें पता है कि 1 3 5 यदि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यदि हम देखें 1 3 एंड 5, 1 के साथ 3 है, 1 3 एंड 5, 3 के साथ 1 है एंड 5 5 के साथ 1 है। 1 3 एंड 5 जो हैं एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, 1 5 है, 1 5 है, 3 1 है, 3 5 है, 1 3 एंड 5 5 1 एंड 5 3, यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 4 आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, 2 4 जहाँ पर है और 4 2 जहाँ पर है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यह हम रिलेशन से चेक कर सकते हैं कि यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और दूसरा क्या था, क्योंकि इन सभी का डिफरेंस हमारे पास क्या है, हमें इवन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा हमारे पास था बट नो एलिमेंट्स 1 3 5 रिलेटेड टू एनी 2 4। 1 3 5 1 3 और 5 नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ 2 4, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 1 3 5 एंड 2 4 ऑलवेज ऑड, यह ऑड रहेगा।
तो ये 1 3 5 कहीं पर भी 2 और 4 से रिलेटेड नहीं होंगे, हम जो है इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए सेट ऑफ आर ट्रायंगल, कोई सेट दे रखा है ए जिसमें सभी ट्रायंगल आ जाते हैं, उसमें से रिलेशन डिफाइन कर रखा है। दो ट्रायंगल दिए हैं T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2 और T1 और T2 बिलोंग्स टू सेट ए हैं, सेट ए में से ली गई हैं दोनों ट्रायंगल्स। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए, टी दैट T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि T1 सिमिलर टू T1 होगा इसलिए आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव हम लिख देंगे। सिमेट्रिक लेट T1 और T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन T1 सिमिलर टू T2 है। यदि ट्रायंगल 1 है जो सिमिलर ट्रायंगल 2 है, तो इट मीन्स ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 1 भी है, इट मीन्स T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए आर इज सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन और T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स T1 सिमिलर है T2 और T2 सिमिलर है T3। रिलेशन के अनुसार हमने देखा T1 सिमिलर है T2, T2 जो ट्रायंगल है वह सिमिलर है T3, इट मीन्स T1 और T3 भी क्या हैं, सिमिलर हैं। T1 T3 भी बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन होगा। नाउ यदि हम देखें ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए और सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, T1 T3 भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यदि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो क्या कहेंगे, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं जिनकी साइड दी हैं। एक की साइड है T1 की 3, 4 और 5, T2 की है 5, 12 एंड 13 और T3 ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6, 8 और 10। तो इनमें से T1, T2 और T3 में से कौन से 2 ट्रायंगल एक दूसरे के रिलेटेड हैं। तो रिलेटेड के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल में हमारे पास हमें पता है कि उनकी साइड क्या है, प्रोपोर्शनल चाहिए हमें। 3, 5, 4, 12 इनका जो रेशो है हमारे पास एक जैसी नहीं आती। तो T1 T2 के हमारे पास यदि हम देखें तो रिलेटेड नहीं है। और T1 T3 यदि देखें हम 3/6, 4/8 एंड 5/10 यदि हम रेशो देखें 3/6, 4/8, 5/10 तो ऑलवेज 1/2 आएगी। तो हम कहेंगे कि साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल, सो T1 रिलेटेड टू T3। तो हमने यही चेक करना था कि T1, T2 और T3 में से कौन से 2 ट्रायंगल रिलेटेड हैं, तो हमने लिख दिया कि T1 रिलेटेड टू T3। तो बाकी क्वेश्चन भी हम इसके इसी प्रकार से कर सकते हैं।